दरअसल 2013 के अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकली आम आदमी पार्टी का लगभग चैप्टर कहा जा रहा है कि फिनिश हो जाएगा यदि वो पंजाब चुनाव हार जाती है तो उनको झोला उठाकर चल देना पड़ेगा। दरअसल एक तरफ ब्रांड मोदी, एक तरफ ब्रांड केजरीवाल, एक तरफ परिवारवाद के खिलाफ, सब कुछ के खिलाफ लड़ने वाला एक जो बोला के आया था कि न्यू राजनीति हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने देश में, नए तरीके की राजनीति। आईआईटीएन बड़ा अधिकारी रह चुके और एक जब 2015 में जीत के आए तो पूर्ण बहुमत के साथ, क्लीन स्वीप के साथ, बहुमत तो छोड़ दीजिए, पहली बार 13 में 28 सीट, उसके बाद 67 सीट के पास जब पहुंचे तो लगा कि दिल्ली वालों के लिए एक अलग राजनीति करने वाले को मौका दिया गया और वो डिजर्व करता है। उन्होंने एक अलग 5 साल सरकार चलाया। उसी तरफ पीएम मोदी 2014 में आया तो एक तरफा जीत गए, कांग्रेस को 44 सीट पे ले आए। उसके बाद आती है 5 साल का काज जिसमें स्कूल की बात किया गया, अस्पताल की बात किया गया, ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई, फ्री बी में क्या बोलते हैं, बिजली यूनिट 200 बिजली यूनिट तक फ्री की बात की गई। बहुत सारे नया चीज लेकर आए और वो एक तरफा फिर उसके बाद जो है तमाम पार्टियां जो है उसको कॉपी करके पूरे देश में चलाने लगी। कोई गारंटी का नाम, कोई वारंटी का नाम, कोई मोदी की गारंटी तो कोई कुछ कर पुकारने लगा। उसके बाद बहुत जगह इससे सफलता भी मिली। फिर आता 2020 का चुनाव, उसमें भी 62 सीट पे फिर से जीत जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाले थी। तब तक बीजेपी भी 3 से 8 सीट पे पहुंची। अब क्या होता है 2025 में, दरअसल ब्रांड अरविंद केजरीवाल पे डेंट लग गया शराब घोटाला से लेकर तमाम भ्रष्टाचार, जिसमें वो 4-5 महीने जेल में भी रहे। इंडिया अलायंस होता है। अब इंडिया अलायंस में क्या होता है कि भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है इंडिया अलायंस और 240 सीट के पास पहुंच जाती है, जिससे लगता है कि यदि देश में इंडिया अलायंस रहेगा पूरे देश में तो शायद बीजेपी को रोका जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कुछ और सपना देख रहे थे। वो देख रहे थे कि कांग्रेस को कैसे रिमूव करके अपना अस्तित्व बनाया जाए, क्योंकि इतनी जल्दी उनको नेशनल पार्टी का ओहदा मिल गया। उसके बाद तो भाई पंख उड़ने लगे और मोदी जी तो देख रहे थे कि तुम बटो, हम वोट काटे और उसके बाद हम जीत जाएंगे। और ये कांड हुआ भी। हरियाणा का चुनाव पहले चलते हैं। राहुल गांधी ने बकायदा ये कहा था कि हम केजरीवाल जी को साथ लेकर चलते हैं, उनसे गठबंधन करते हैं। लेकिन होता क्या है, केजरीवाल जी डायरेक्ट मना कर देते हैं। राघव चड्ढा जी, संजय सिंह जी लगातार टच में रहते हैं, बातचीत चल ही रही होती है कि तब तक केजरीवाल जी बाहर आते हैं और बंद कर देते हैं, दरवाजा बंद। होता क्या है, कांग्रेस मतलब कि 0.4% के अंतर से हार जाती है। 39.9 है शायद और 39.5 के 4 या 5 है, ये होता है। उसके पहले क्या होता है, गुजरात में केजरीवाल ने बहुत ज्यादा डेंट किया था कांग्रेस को, 99 क्या बोलते हैं 70 सीट से 17 सीट पे पहुंचा दिया। अब गोवा चले जाते हैं, उत्तराखंड में लड़ते हैं, सब जगह लड़ते हैं, तमाम जगह। लेकिन इंडिया अलायंस होने के बाद पहला जो मुकाबला था वो हरियाणा में। उसके बाद आती है बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मोदी मैजिक पे सवाल था। पहले तो हरियाणा पे सवाल था, हरियाणा उन्होंने क्लियर कर दिया, पास हो गए। लेकिन वेरी गुड टू वेरी गुड का जो सफर था, एक्सीलेंट का जो सफर था, वो साइनिंग का जो सफर था, वो महाराष्ट्र में जाकर 95% के साथ वो पास होना बहुत बड़ी बात होती है। और उस लेवल पे पास हो गए, मतलब 138 या 132 सीट को जीत जा रहा है। 145-48 सीट लड़ने के बाद ये मोदी मैजिक ही था कि उनको इस लेवल पे लेके जाती है। आपको क्या लगता है, या सवाल है? चलिए, उसके बाद आते हैं दिल्ली का चुनाव इंटरेस्टिंग हो जाता है दोस्तों, क्योंकि लगातार 62-60 प्लस सीट लाने वाला पार्टी, 54% की सीट लाने वाली पार्टी को बहुमत 36 भी नहीं ला पाएगी, 30 तक आंकड़ा नहीं पा। दरअसल 2 बार से 60 प्लस सीट जीतने वाली पार्टी यदि 30 भी क्रॉस नहीं कर पाए तो समझिए कि प्रॉब्लम हो गया है। यहां भी मोदी मैजिक चल गया है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल अब नेक्स्ट टारगेट क्या होना है? नेक्स्ट टारगेट ममता बनर्जी है।
क्योंकि अभी तक मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में वो किला को भेद पाने में असमर्थ रहे हैं ममता जी के किला को। देखते हैं इस बार ममता बनर्जी के अभेद किला को क्या ढा पाते हैं, क्या मोदी मैजिक बंगाल में काम कर पाएगा। सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि अब उन मोदी मैजिक से कोई भी बड़ा नेता बचा नहीं। उसमें डिफीट राहुल गांधी की हो, चाहे डिफीट अरविंद केजरीवाल के हो, चाहे अखिलेश यादव जी हार गए हो। अखिलेश यादव बोलेगा कि अखिलेश यादव नहीं, मतलब उनकी पार्टी हार गई हो। तमाम जो हिंदी प्रदेश के जो नेता थे सब उनके सामने, मोदी मैजिक के सामने घुटने टेक दिए। अब सवाल ये है, ममता बनर्जी का किला कब तक बचेगा और कैसे नीतीश कुमार को ओवरशैडो कर पाएंगे ये मोदी जी आज के दिन में या नहीं। सवाल ये भी है। पटना में, बिहार में इस बार चुनाव भी है। आपको तो दिखेगा कि मोदी मैजिक काम कर रहा है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो। जब जिस तरह से 240 सीट आया था उसके बाद मोदी मैजिक को खत्म होने की बात कर रहे थे लोग, उससे तो अब ऊपर आ चुके हैं मोदी जी। अब बात करते हैं दिल्ली में अब कौन राज करेगा। पहले जो था दिल्ली का सीएम कौन, पहले इस पे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। दरअसल दिल्ली का सीएम में सबसे पहले आगे हैं प्रवेश वर्मा जी। कुछ लोग मनोज तिवारी का नाम ले रहे हैं, कुछ बीजेपी के जो दिल्ली अध्यक्ष है उनका नाम ले रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि भाई साहब दलित चेहरा को देखा जा रहा है जिसको बैठाया जाए, या महिला को बैठाया जाए, ये भी सुनने में आ रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। जिस तरह से आपको मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला नाम मिला, जिस तरह से राजस्थान में चौंकाने वाला नाम मिला, ये गलत नहीं होगा कि आपको दिल्ली में भी एक चौंकाने वाला नाम मिल सकता है। बहुत बड़ी बात हो सकती है। और उसके बाद बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जो भी होगा, अब उस पर काम जो करने के जो प्रेशर है वो डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना हो गया। आप पूछेगा कैसे। भाई साहब जो एक सेट करके गए आम आदमी पार्टी, टोन सेट करके, चाहे वो मुफ्त शिक्षा हो, मुफ्त बिजली हो, चाहे वो स्कूल का कंडीशन हो, वो टोन जो सेट करके गया है, क्या उसको मेंटेन करके रखना, पहली बात। दूसरी बात, इससे ऊपर लेके जाना है। यदि आप ऊपर नहीं लेके जा पा रहे हो तो समझिए आपके लिए भी खतरे की घंटी बज सकती है। यमुना साफ, गंगा का साफ करने का वादा करके आए थे मोदी जी, मां गंगा ने बुलाया है। अब यमुना साफ करने के लिए बीजेपी कितनी उत्सुक है, कितनी कर पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन जिस तरह से मिलता था उस तरह से मिल पाएगा कि नहीं। अब एलजी और चीफ मिनिस्टर में तू मैं होने की भी दिक्कत नहीं है। एलजी भी आपका, सीएम भी आपका, तो आई थिंक वो जो काम की रफ्तार जो ढीली हुई थी वो तेजी से बढ़ेगी। कोई आरोप प्रत्यारोप करने वाला नहीं है। और जो वादा किया आपने महिलाओं को पैसे देने का या तमाम चीजें देने की, वो शायद पूरा करेगी जल्द से जल्द, ये भी उम्मीद करते हैं। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि भाई साहब तमाम मैक्सिमम प्रदेश में, एक 3 जगह कांग्रेस और साउथ में 2 प्रदेश, और इधर क्या बोलते हैं हिंदी क्षेत्र में लगभग आपको मिलेगा कौन, बीजेपी। अब बीजेपी का दायित्व यह है कि आपको जन समर्थन मिला है हर एक प्रदेश में, तो उस जन समर्थन का निर्वहन करते हुए आप लोगों को बेस्ट कैसे दे सकते हो। जैसे मिडिल क्लास में 12 लाख जो कमा रहे हैं उनको टैक्स रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और भी किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे एम्प्लॉयमेंट को दिया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म किया जा सकता है, बहुत सारी मुश्किलें हैं। इसको कैसे खत्म करेगी बीजेपी, ये तो सवाल होगा। ऊपर से अब आम आदमी पार्टी के लिए क्या, दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब हाथ से गया तो जो इनका कैडर है ढहा के गिर जाएगा, इसमें तनिक भी देरी नहीं लगेगी। और पंजाब में यदि बच जाते हैं, अपनी सारी सीट बचा लेते हैं, अपनी सत्ता बचा लेते हैं, तो फिर इनके कैडर में कुछ तो जान होगा, जान बचेगा। चलिए एक वीडियो और वायरल हो रहा है, अतिशी जी का, सुन रहे हैं कि वो जीत के बाद जिस तरीके से जश्न मना रही हो, जीत का जश्न है या पार्टी को अपने यूनाइट, अपना क्या बोलते हैं वर्चस्व दिखाने की जश्न है। क्योंकि बड़े नेता तो हार गए, सिसोदिया जी रहेंगे नहीं, केजरीवाल जी रहेंगे नहीं, भारद्वाज जी रहेंगे नहीं,
तो बचा कौन? आतिशी जी 3000 वोटों से हारते हारते जीत गए। अब वो जस्ट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे हो रहा है। सही बात, आपकी पार्टी हार गई, आपके तमाम बड़े नेता हार गए, उसके बाद आप इस तरह का जश्न मना रहे हो, सवाल तो होगा। चलिए मोदी मैजिक पे बात कर लिए, मैंने आपको बता दिया कौन सीएम हो सकता है, और इस पे नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।